नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। सतलुज यमुना लिंक यानी कि एसवाईएल एक ऐसा मुद्दा जो कि पंजाब और हरियाणा के गठन से ही लंबित है। न जाने कितनी सरकारें आईं, कितनी सरकारें गईं, लेकिन 57 साल से आज तक इस मुद्दे का समाधान नहीं निकला। देश की सर्वोच्च अदालत भी हरियाणा के हक में फैसला सुना चुकी है, लेकिन पंजाब की जो भी सरकारें आई हैं उन्होंने हट को नहीं छोड़ा है। अब मंगलवार को हुई उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में सीएम मनोहर लाल, गृह मंत्री अमित शाह के सामने हरियाणा के हक के मुद्दे को उठाया, लेकिन भगवंत मान ने एक बार फिर से हट दिखाई और पानी देने से साफ इनकार कर दिया। भगवंत मान ने कहा कि किसी भी राज्य को देने के लिए हमारे पास कोई अतिरिक्त पानी है ही नहीं और नहर बनाने का तो इसीलिए सवाल उठता ही नहीं। तो मंगलवार को हुई उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में कृषि मंत्री जेपी दलाल भी मौजूद रहे और कृषि मंत्री ने कहा कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पंजाब पानी को पाकिस्तान जाने से नहीं रोक रहा और हरियाणा को यह पानी देने से इनकार कर रहा। नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की कल 31वीं बैठक अमृतसर में हुई, जिसमें अलग अलग प्रदेशों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने अपनी अपनी जो डिमांड्स थी वो रखी। इसमें हरियाणा की तरफ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ ही कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी शिरकत की। सर, कल आप अमृतसर में थे, नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की मीटिंग में हिस्सा लिया। हरियाणा की तरफ से कई सारे अहम मुद्दे जो थे वो रखे गए, चाहे वो पंजाब यूनिवर्सिटी का हो, एसवाईएल का हो या फिर चंडीगढ़ का हो, लेकिन पंजाब की तरफ से एक बार फिर से एक वही रुख रहा जिसमें एक हट रहा कि कोई भी चीज़ जो है उसे हरियाणा के लिए सकारात्मक रुख से नहीं देखा। कल की जो मीटिंग थी नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की, उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारी जो मांगे थी बड़ी ज़ोरदार ढंग से उठाई। वो चाहे एसवाईएल का मुद्दा हो, चाहे पंजाब यूनिवर्सिटी में हमारा हरियाणा के कॉलेज एफिलिएट करने का मुद्दा हो, हमारे यहाँ विधानसभा की भवन बढ़ाने का है और भी जितने मुद्दे थे, लेकिन पंजाब का रवैया पहले की तरह वही अठधर्मिता का रहा और पंजाब हमेशा यही कहता रहा कि हमारे पास देने को पानी नहीं है। हमने यहाँ तक कहा है कि पानी जितना हो उसका बंटवारा कम है या ज़्यादा है उसका दोबारा हो सकता है, लेकिन आप जो ये 70 साल पुरानी नहर हो चुकी है इसका जीवन पूरा हो चुका है। ये अगर कभी भी टूट जाएगी तो संकट आ सकता है पूरे राजस्थान में, हरियाणा में, दिल्ली में, कि पैरेलल नहर निर्माण करना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। लेकिन पंजाब ने अपने एक कदम पीछे नहीं हटाया और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारा जो हक है वो देने को तैयार नहीं है। जबकि पानी ज़्यादा होता है तो पंजाब पाकिस्तान में जाना पसंद करता है हरियाणा को देने की बजाय। जी सर, क्या नसीहत या क्या डायरेक्शंस जो थी वो केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से पंजाब को दी गई कि कुछ मीटिंग्स की जाए या किस तरह से इन समस्याओं का हल निकाला जाए? क्योंकि एक बार फिर से चुनाव सर पर है और जब भी चुनाव आते हैं एसवाईएल जैसा मुद्दा जो है ये निकलकर सामने आता है, लेकिन इसका हल जो है ये अब तक नहीं निकल पा रहा है। नहीं, हमारे आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बड़ा स्पष्ट कहा कि पानी जो है एक राष्ट्रीय संपत्ति है, किसी एक प्रदेश की संपत्ति नहीं है और एक कमेटी बनानी चाहिए हरियाणा पंजाब के मंत्रियों की या किसी और अधिकारियों की और मिल बैठ करके कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे दोनों प्रदेशों का हित साथ सध सके और जो हम हरियाणा का हक है उसकी तरफ को एक कदम आगे। तो वहीं एसवाईएल के मुद्दे को लेकर के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर और कांग्रेस विधायक गीता बुक्कल की तरफ से भी क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, बार बार ये मुद्दे उठ रहे हैं। कल भी मीटिंग थी उसमें भी ये मुद्दा उठा। एसवाईएल जो हमारे हरियाणा प्रदेश की लाइफलाइन है, अति आवश्यक है पूरे प्रदेश में पानी की जो कमी है और विशेष तौर से दक्षिण हरियाणा में। इसके साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा हमारे हक में ये फैसला आ चुका है। सरकार की कमी की वजह से वो इसको एग्जीक्यूट नहीं करवा पा रहे हैं। बार बार आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा है कि ऑल पार्टी डेलीगेशन लेकर देश के प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहिए और जो फैसला हमारे हक में आ चुका है उसमें पंजाब कह रहा है हम एक बूंद भी नहीं देंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में ये फैसला किया हुआ है। हमारे हिस्से का पानी हमें ज़रूर मिलना चाहिए और सरकार को पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी का इस बारे में समर्थन है कि आप इस लड़ाई को लड़ें, हम आपके साथ हैं। एसवाईएल का निर्णय जो है वो कोर्ट ने दिया, तो कोर्ट की बात को मानना मैं समझता हूँ
हमारे लिए भी और पंजाब के लिए भी। नैतिक दृष्टि से माने तो दोनों के लिए ज़रूरी है, और कानूनी दृष्टि से मानने तब भी ज़रूरी है। तो हमें उसको मानना ही चाहिए कि जो भी फैसला, क्योंकि हम ये कह के अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते, पंजाब ये कह के पीछा नहीं छुड़ा सकते कि मेरे पास सरप्लस पड़े नहीं। बात सरप्लस की नहीं है, बात हिस्से की है। जो शेयर है हरियाणा का वो देना चाहिए, तो उसकी बात है, उसकी बात नहीं है। और मैं समझता हूँ, देखिए हम नागरिक तो भारत के हैं, स्टेट तो एक प्रशासन के लिए उसको चुस्त दुरुस्त रखने के लिए अलग अलग बनाया गया। तो जो सबके हित में है वो निर्णय हमें लेने ही चाहिए। अगर मान लीजिए पानी बहुत बड़ी मात्रा में पाकिस्तान में जाता है, और मैंने कई बार पाकिस्तान के मैंने वीडियो भी देखे जहाँ वो आलोचना करते हैं, कहते हैं भारत हमारे यहाँ पानी छोड़ देता है, हमें डुबो देता है, इसलिए भारत हमारा दुश्मन है। तो मैं सोचता हूँ कि ना तो उनका पानी छोड़ दो, ना उनके साथ दुश्मनी रखो। सबसे बढ़िया तो ये है कि हमें जरूरत है उसकी, हम अपना लिया हमारे हरियाणा में। राजनीतिक स्वार्थों में इन लोगों ने इस प्रकार का माहौल बना दिया पंजाब में कि अब ये निर्णय लेने में इनको सबको डर लगता है। हालांकि अगर वैसे इनके साथ बातचीत करें तो ये मानते हैं कि बिल्कुल हरियाणा का शेयर बैठता है और देना भी चाहिए। और अगर भारत पाकिस्तान में जाता है तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को पानी दे, पाकिस्तान में जो पानी बह के चले जाओ उससे खुश होंगे, लेकिन माहौल इन्होंने इस प्रकार का बना लिया कि ये उसके लिए तैयार ही नहीं होते। इनको लगता है कि शायद जनता के खिलाफ ना हो जाए। तो सुना आपने सभी को। हालांकि एसवाईएल का मुद्दा आज भी जस का तस बरकरार है, बावजूद इसके कि जो फैसला है कोर्ट का वो आप देख रहे हैं हरियाणा के पक्ष में हो रही। ये मुद्दा इसलिए भी एक बार फिर से उठा क्योंकि उत्तर क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक हुई है वहां पर भी इस पर चर्चा हुई है, और पंजाब का रुख आज भी उस पर वही है जो पहले से रहा है। तो अब इसका हल कैसे निकालेंगे, आज इसी पर हम लोग चर्चा करते हैं। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रवीण जी बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। जोगिंदर मोर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। जोगिंदर मोर जी आपका भी स्वागत है। रजत पंजेटा जी हमारे साथ मौजूद हैं, इंडिया नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। रजत पंजेटा जी आपका भी स्वागत। और निवान शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। निवान शर्मा जी आपका भी स्वागत है। प्रवीण जी, एसवाईएल का मुद्दा कल हम लोगों ने देखा उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में उठा, बात रखी गई, लेकिन पंजाब ने फिर से उसी बात को कहा कि हमारे पास पानी है ही नहीं, हम किसी राज्य को भी पानी नहीं दे सकते। अब हल की ओर या समाधान की ओर कैसे बढ़ेंगे? देखिए ऐसा आयुष भाई, हरियाणा सरकार तो प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल 2014 से लगातार इस प्रयास में है कि हरियाणा को हरियाणा के हक का पानी मिले। आपने भी शुरुआती पैकेज में जो बात कही कि 1966 जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था 1966 पंजाब का, जिसके अंदर हरियाणा को उसके हक दिए गए थे, जिसमें पानी का बंटवारा हुआ, हमें उसमें 3.5 MF पानी जो है बंटवारे के अंदर हमें मिला। लेकिन उस वक्त देखिए पहले तो हमें 1966 में मिल जाना चाहिए था, लेकिन तत्कालीन सरकारों की कमी रही कि 1976 तक इसके ऊपर कोई बात ही नहीं हुई। लेकिन हम मानते हैं कि जब 1976 के अंदर पंजाब सरकार को 1 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार ने दे दिया था, और 1977 में पंजाब सरकार ने नहर निर्माण की मंजूरी दे दी थी, तो हमें ये नहर से के जरिए पानी 1977 में मिल जाना चाहिए था। लेकिन जितनी सरकारें बीच में बनी, अगर मैं चौधरी देवीलाल को छोड़ दूं, क्योंकि उन्होंने इस नहर के निर्माण के लिए प्रयास किया है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन जितने मुख्यमंत्री रहे सभी ने इस नहर के निर्माण के लिए या हरियाणा को हरियाणा का हक का पानी मिले उसके लिए कोई बेहतर प्रयास नहीं की। और इसके हमारे पास उदाहरण भी है। मैं गीता बुक्कल मैडम को सुन रहा था, और गीता बुक्कल मैडम हरियाणा के हक के तस्दीक की बात तो करती हैं, लेकिन बीच में राजनीति करने का प्रयास करती हैं कि हरियाणा सरकार की कमी की वजह से पानी नहीं मिला। अब तथ्यों के हिसाब से हम देख लेते हैं कि यह कमी कांग्रेस सरकार की थी या भारतीय जनता पार्टी की थी। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने तो 1985 के अंदर जब न्याय युद्ध शुरू हुआ, चौधरी देवीलाल ने किया था, तो डॉक्टर मंगल सेन की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी उस वक्त उस न्याय युद्ध के अंदर शामिल थी। हमने वो आंदोलन लड़ा। उसके बाद जब 2004 में पंजाब सरकार ने विधानसभा में जल समझौते रद्द किए, हमने उसके विरुद्ध हमारे हरियाणा के विधायकों ने विधानसभा से त्याग पत्र दे दिया था। और जब हुड्डा साहब 10 साल सत्ता में रहते हुए इस नहर के निर्माण पे सोते रहे, क्योंकि 2004 के बाद जब विषय राष्ट्रपति महोदय के पास गया, उन्होंने संवैधानिक पीठ से उसके ऊपर मशवरा मांगा, तो हुड्डा साहब तो 10 साल ये प्रयास भी नहीं कर सके कि सुप्रीम कोर्ट एक संवैधानिक पीठ का गठन कर दे जो इस विषय की सुनवाई कर सके। ये काम भी जब मनोहर जी मुख्यमंत्री बनते हैं 2014 में, मनोहर जी ये प्रयास करते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करते हैं, पेटिशन वहां पे लगाई जाती है, केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी जाती है, तब 2015 में संवैधानिक पीठ का गठन होता है जिसमें इसकी सुनवाई होती है। और नतीजा ये होता है कि नवंबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट दोबारा से हरियाणा के हक की तस्दीक करती है, और वो जो हक की तस्दीक है जिसके लिए आज हरियाणा सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि हमारे हक का पानी हमें मिले। लेकिन इसमें एक बड़ी दुखद बात है आयुष भाई,
देखिए, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। हालांकि आम आदमी पार्टी के लोग कुछ हरियाणा में भी घूमते हैं, अनुराग डाडा जैसे, सुशील गुप्ता जैसे, जो यहाँ पे आके भाषणबाजी तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन वो एक बार भी ये प्रयास नहीं करते कि पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को ये निवेदन कर सके कि आप हरियाणा को उसके हक का पानी दे दीजिए। और हम तो ये कह रहे हैं कि कम से कम नहर का निर्माण करवा दीजिए। पानी के विषय में बाद में बात हो जाएगी, लेकिन नहर का निर्माण तो हो। और सबसे दुखद बात यह है कि जो पानी सतलुज रावी ब्यास का पाकिस्तान के अंदर चला जाता है, साहब उस पानी को अगर हरियाणा को दे दोगे तो भी हरियाणा का काम चलेगा। अब देखिए, दुखद ये है कि जो लोग यहाँ पे आके राजनीति करते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, लेकिन वो साथ में ये बात भी बोल देते हैं कि पंजाब के पास तो एक बूंद पानी नहीं है हरियाणा को देने के लिए। सवाल इन लोगों से बनता है, इन लोगों से ये सवाल पूछने वाला है कि पानी पाकिस्तान में चला जाए तो आपको एतराज नहीं है, लेकिन वो पानी अगर हरियाणा को मिल जाए तो आपको एतराज है। इससे ज्यादा दुखद क्या होगा आयुष? ठीक है। लेकिन हरियाणा सरकार जो लगातार सवाल ये उठे, प्रयास कर रही है। खासतौर से उस पर यह कहा जा रहा है कि देखिए ठीक है, सब चाह रहे हैं कि एसवाईएल, चूंकि पानी तो चाहिए हरियाणा को, लेकिन जो प्रयास होने चाहिए थे वो इस स्तर पर नहीं हुआ और इसीलिए इस पर राजनीति होती रहती है। नतीजा यह है कि आज तक एसवाईएल को सिर्फ हम लोग कागजों में देख रहे हैं, पानी आ नहीं पा रहा। मोर साहब देखिए आयुष जी, मैं प्रवीण जी को सुन रहा था और प्रवीण जी जहाँ हरियाणा हितों की बात करते करते राजनीति घुसेड़ दी प्रवीण जी ने, जो हम चाह भी नहीं रहे थे इस विषय पे, इस प्रकार की बात पे, और जब इन्होंने शुरुआत करी थी तो उस बात पे आ ही जाते हैं। अगर कांग्रेस की बात करेंगे तो 1982 में इंदिरा गांधी जी ने इसको वहां पे एसवाईएल की जो शुरुआत है वो हुई। राजीव लोंगोवाल समझौता राजीव जी ने करवाने की कोशिश की। चौधरी बंसीलाल कंडे 1987 में कोई काम इस पर हुआ। अगर जो बात करें, जब पंजाब ने निरस्त्रीकरण का काम किया तो 2004 में जो रेफरेंस है, प्रवीण जी को पता होना चाहिए, जो प्रेजेंट रेफरेंस है वो माननीय भूपेंद्र हुड्डा जी के जो केंद्र सरकार से जो थी, केंद्र सरकार प्रेजेंट का जो होता है वो प्रेजेंट वो अरे भाई, इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकते हो आप? वकील तो झूठ के तो हमारे टाइम पर रेफरेंस लिया गया प्रेजेंट में। कानून की बात आप बीच में कानून की बात करें, रेफरेंस हमने लिया, रेफरेंस के लिए कांग्रेस ने डालना है, गवर्नर उसको भेजते हैं राष्ट्रपति महोदय के पास। फिर तो फिर कांग्रेस किसकी सरकार की, जब आपने हुड्डा साहब का नाम लिया है, आपने हुड्डा साहब का नाम, आप बीच में नहीं बोलेंगे, आपके बीच। चलिए ठीक है, एक सेकंड प्रवीण जी एक सेकंड, पहले मोर साहब जी की बात एक बार कंप्लीट झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, अभी उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया, एक सेकंड सुनते हैं, पहले सुनते, थोड़ा समझ लेते हैं इसको। हाँ मोर साहब, आपत्ति है प्रवीण जी को, कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। एक सेकंड, 2000 में जो रेफरेंस लिया गया तो रेफरेंस किस बात पे लिया गया था? 2004 में जो पंजाब रेफरेंस किस बात पे लिया गया? समझौते रद्द करवाने में। इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि पंजाब, आप प्रवीण जी आप जब उलझ रहे हैं तो आप इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। हुड्डा शामिल था, आप एक बारी को चुप कीजिए। ठीक है, चलिए हम मान लेते हैं आपकी बात। ठीक है प्रवीण जी, हाँ एक सेकंड। पहली बात तो प्रवीण जी को ये पता होना चाहिए रेफरेंस किस चीज को कहते हैं, रेफरेंस किस चीज पे लिया गया था, आप बताइए। रेफरेंस जाता है, रेफरेंस इस बात पे लिया जाता है जो पंजाब ने समझौता निरस्त किया था उसके ऊपर राष्ट्रपति ने रेफरेंस लिया। क्या पंजाब इस प्रकार का तो राष्ट्रपति के पास मामला कैसे पहुंचा? राष्ट्रपति के मामला हरियाणा सरकार ने, हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार से गुहार लगाई और एग्जीक्यूटिव के हेड है, अगर कोई तो गवर्नर किसको रिप्रेजेंट करता है? हरियाणा सरकार को करता है। गवर्नर उसको राष्ट्रपति के पास भेजेगा। राष्ट्रपति ने वो मांगा माननीय सुप्रीम कोर्ट से, राष्ट्रपति ने हमारे प्रयास से किया। मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या हुड्डा ने जल समझौते रद्द करवाए थे? हम मानते हैं आपकी बात कि कांग्रेस ने जल समझौते रद्द किए थे। कांग्रेस ने रेफरेंस लिया, कांग्रेस ने रेफरेंस लिया, कांग्रेस ने रेफरेंस लिया और राष्ट्रपति को ये रेफरेंस मिला कि कांग्रेस पंजाब में उस वक्त, ये तो मैं भी कह रहा हूँ, हुड्डा का क्या लेने देना, मैं ये पूछ रहा हूँ। आपने चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी की सरकार से तो का नाम लिया है, समझौते रद्द करवाने में पंजाब की नहीं, आपने रेफरेंस लिया। आपकी शय होगी, आपकी चलिए ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा इससे आगे बढ़ जाते हैं। एक सेकंड, ठीक है प्रवीण जी, दोनों लोगों ने एक दूसरे की बातों को, ठीक है, एक दूसरे की बातों पर काउंटर सवाल कर लिया। अब ठीक है, मोर साहब कंप्लीट करें। काउंटर सवाल नहीं है, ठीक है। अब 2000 अब उसकी बात आते हैं, उसके बाद रेफरेंस हुआ, रेफरेंस के बाद 2015 में पिटीशन डाली गई, 2016 में आ गया और 2016 में ये आ गया कि पंजाब नहीं बनाता है तो केंद्र सरकार अपने इंटरवेंशन से नहर जो है बनवाएगी। तो आज तक केंद्र सरकार, केंद्र में भी सरकार है, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। प्रवीण अत्रे जी बताए कि हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार से मिलकर नहर को निर्माण करवाने के लिए क्या प्रयास किए हैं। हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने कहा है, हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने कहा है कि सभी दल मिलकर केंद्र सरकार से मिलते हैं, सर्वदलीय बैठक बुलाओ, सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात करो। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों राज्य बैठकर बात करें और समझौता नहीं होता है तो आगे की कार्रवाई करें,
समझौता विफल हो जाता है तो केंद्र सरकार 2016 से लेकर ठीक है। आज 2023 मोर के साहब, अंदर आपका ये आज कहना है कि अब केंद्र को इसमें इंटरवीन करना चाहिए, मैं इस पर जवाब ले लूंगा अभी पंजेटा जी। जब ठीक सुप्रीम कोर्ट ये है, ठीक है मोर कहता साहब, आपका ये तो कहना है कि केंद्र ऑल सरकार पार्टी को एक मीटिंग intervene हो करना जाए चाहिए। और केंद्र को इस पर अब कोई डिसीजन लेना चाहिए अगर ये फैसला आयुष पंजाब जी, नहीं एक मान रहा है। मिनट, ठीक है, एक आपकी बात आ मिनट, गई। एक मिनट। अगर किसी ने सार्थक काम किया है इस नहर पर आज तक कोई काम किया हुआ है तो कांग्रेस पार्टी के राज में हुआ है। ठीक है, चलिए पंजेटा जी, पंजेटा जी, इससे बड़ा ये मजाक क्या होगा राजनीति भाई? की नहर हमको कभी इसमें पानी मजाक क्यों नहीं दिखेगा होता हरियाणा के बताइए? लिए या किसी नहीं, किसी या ने ऐसी ही मजाक किया राजनीति था? होती रहेगी? राजीव मोर साहब ठीक है, आपकी 10 बात आ साल गई, क्या किया? अभी पंजेटा जी हुड्डा का साहब ने 10 साल क्या किया ये बता दो। ठीक है, चलो पंजेटा जी, मुझे पंजेटा बता दो। आपने किया 10 साल, आप बता दीजिए। अरे मोर साहब और अपने बताओ, थोड़ा सा धैर्य रखें, अभी पंजेटा जी का करता था। समय। थोड़ी एक देर सेकंड, पहले बता दिया था, एक सेकंड, अरे मोर साहब हो गया, बात आ गई, आपकी बात आ गई। रजत ये पंजेटा बीच जी, में बोलते हैं प्रवीण जी को सब देता है। रजत पंजेटा जी। अरे भाई आप झूठ बोल रहे थे, गलत बोल रहे थे, वकील प्रवीण जी, होके प्रवीण जी, अरे भाई और लोग को भी बोल लेने दीजिए, हो गया, ठीक है, अब आप दोनों लोग ही बोलेंगे क्या खाली? ठीक है, हो गया, आप लोगों ने अपनी अपनी बात रख ली, अब और लोग भी रिफ्रेश लिया तो हमने लिया। ठीक है। रिफ्रेश लिया अरे तो मोर हमने साहब, अब लिया। आप वही बात रिपीट आपको कर पता रहे ही हैं, नहीं वही बात प्रवीण रिपीट कर रहे हैं, आपने इस बात को कम से कम 4 बार कह दिया, सुन लिया प्रदेश की जनता ने। पंजेटा जी, देखिए, मैं वहीं से शुरुआत करूंगा जहां से अत्रे जी ने छोड़ी थी। बिल्कुल सेक्शन 78 है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का 1966 का, जहां हरियाणा और पंजाब का शेयर जो है वो 50-50% फिक्स किया गया था। उसके बाद पंजाब ने ऑब्जेक्शन उठाई, हरियाणा ने अप्रोच किया सेंट्रल गवर्नमेंट को। वहां 7.2 से अत्रे जी ठीक कह रहे हैं, तब 3.5 जो है और 3.7 पंजाब को और 3.5 एमएफ हरियाणा का शेयर तय हुआ था। ये तब तक की बात है, लेकिन 1980 तक की। लेकिन 1980 में क्या था, रावी और ब्यास का जो पानी है उसको भी कैलकुलेट करने का काम किया था कि रावी और ब्यास का पानी भी ट्राइप्रेटेट जो एग्रीमेंट था, जिसको 1980 वाले एग्रीमेंट को कैप्टन अमरिंदर, कांग्रेस की कैप्टन अमरिंदर की सरकार ने, पंजाब कांग्रेस कही है या जो भी कही है, कांग्रेस की सरकार ने उसको तब उस एग्रीमेंट को निरस्त किया था जिसमें रावी और ब्यास का पानी भी था। तो 81 में सिचुएशन फिर बदलती है और राजस्थान को भी उसमें इंक्लूड करने का काम किया जाता है, जो एग्रीमेंट ट्राइप्रेटेट एग्रीमेंट हुआ था। तो अब उसके बाद पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, और उसमें शायद बाद में दिल्ली और J&K का भी कुछ शेयर फिक्स किया गया था। 82 के अंदर रावी और ब्यास की जो पानी है उसकी अवेलेबिलिटी को करने के लिए, क्योंकि पहले सिर्फ 7.2 था, तब 17.17 MAF, आप देखिए 7.2 से सीधा 17.17 MAF जो है वो पानी कैलकुलेट किया गया था, जिसमें पंजाब का शेयर सबसे ज्यादा 4.2, हरियाणा का बदला नहीं, हरियाणा का 3.5 ही रहा, राजस्थान का सबसे ज्यादा 8.6 आया, दिल्ली को 0.02 क्योंकि उनकी जो भी, और जम्मू कश्मीर का 0.65। अब 1985 के अंदर, क्योंकि उसका आपको पता है बाद में निर्माण रुक गया था, मैक्सिमम निर्माण तो तब हो गया था, न्याय युद्ध की बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं अत्रे जी। मंगल सेन जी ने और चौधरी देवीलाल जी ने अपने अपने पदों से इस्तीफा दिया था, न्याय युद्ध की तभी की बात है। लेकिन 85 के अंदर इराडी कमीशन का गठन किया गया था, भी आप पूरी अवेलेबिलिटी अभी भी एक्सेस करिए कितना है और 2 साल में इसकी रिपोर्ट दीजिए। जब असेसमेंट हुई तो ये 17.17 से दोबारा बढ़कर 18.28% हो गया, वही पंजाब का 4.2 जो भी है इसमें कैलकुलेशन हुई। तो अब बात ये आती है कि जब ये सारा कुछ हुआ तब उस समय पानी बढ़ा था बार बार, जो मैंने आपको बताया जो भी गठन हुआ, लेकिन पंजाब का रुख क्या रहा। हमने, हरियाणा सरकार ने अप्रोच किया माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय ने 2002 में डिसीजन दिया भाई आप इस नहर का निर्माण कराइए। पंजाब सरकार ने समय भी मांगा, समय मांगने के बाद पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आगे ये जाके कह दिया कि हम 1981 का जो वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है जिसमें रावी ब्यास का पानी है उसको इन्होंने खत्म कर दिया अपनी विधानसभा के अंदर। चलिए, प्रेसिडेंट रेफरेंस के लिए भी चला गया, मान लिया हमने कि कांग्रेस की सरकार ने रद्द किया, लेकिन उसके बाद इतना ज्यादा समय कैसे लग गया, मुझे तो यही नहीं समझ में आया। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आपकी अपनी सरकार है, 1 साल 2 साल 10 साल तक कुछ नहीं। अब हाल ही में जो करंट सिचुएशन है उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस SK कौल, जस्टिस AS ओका और जस्टिस विक्रम नाथ की एक बेंच है, उसके ऊपर ये था कि आप अभी भी कोशिश करिए, पंजाब के मुख्यमंत्री से बात करिए, एक दोबारा से कुछ एक्वायर का प्रोसीजर शुरू कराए, नहर का प्रोसीजर शुरू कराए। आयुष जी, आपने देखा होगा हाल ही में बाढ़ आई थी बहुत, आपने पता है बाढ़ में क्या हालत थी। बाढ़ के समय में पंजाब के मुख्यमंत्री ने एक अजीब सा जले पे नमक छिड़कने वाला एक काम किया, बयान दिया कि तो पंजाब हुण चाहिए पानी, हुण ले लो।
मतलब हमें तो तब भी इनकार नहीं था, आप निर्माण कराइए, आप पानी दीजिए, लेकिन ये कहना कि पंजाब पेट पाल रहा है, ऐसा नहीं है। हरियाणा में भी सिख बसते हैं, हिमाचल में भी बसते हैं, उन्हें हिमाचल का दर्द भी नहीं दिखा। मैं हिमाचल से भी, मुझे पता है बहुत ज्यादा जान माल का नुकसान हुआ, हरियाणा में भी हुआ। बाढ़ कुछ नहीं देखता है ये प्रांत वगैरह, लेकिन चलिए फिर भी उन्हें अपना गुणगान करना, बाढ़ में राजस्थान जो उनके फीडर थे वो उन्होंने बंद करके रखे। पानी, ये तो अगर भगवंत मान जी की थोड़ी सी मैं जानकारी दुरुस्त कर दूं, पानी ऐसा नहीं है कि केवल अगर भगवंत मान जी सोचते हैं कि पानी के ऊपर सिर्फ इन्हीं का हक है और पानी सिर्फ पंजाब से आ रहा है। जो नहरों का जिक्र कर रहे हैं, सतलुज का ओरिजिन चाइना में हुआ है, सतलुज का पानी चाइना से आ रहा है। उधर आप सियाचिन ग्लेशियर का एरिया ले लीजिए, नुब्रा वैली ले लीजिए, उधर काशेम एरिया है, कारगिल श्योक का एरिया है, जस्कर रिवर रेंज है, तो ये पानी इंडस का जो है वो चाइना से आ रहा है। झेलम का पानी कश्मीर में ओरिजिनेट करता है, चेनाब का पानी तो कश्मीर में पंजेटा जी, तो ओरिजिनेट करता भाई है। इसमें कमी आपको कहाँ पे दिख रही है? क्योंकि ये तो कांग्रेस भी कह रही है हमने एफर्ट किया, अभी अत्रे जी कह रहे हैं कि हमने भी एफर्ट किया और अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पानी आ जाए। तो कमी कहाँ है भाई? पंजाब अगर कह रहा है उसके बाद पानी नहीं है, कैसे आएगा हरियाणा में? कमी ऐसा है, नियत की कमी है, क्योंकि रावी ब्यास का पानी भी हिमाचल से ही आता है, पीर पंजाल रेंज है यहाँ, माउंटेन रेंज। और कमी है, देखिए, अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारे समय दे दिया था, बल्कि 2004 में भी आया ये फैसला कि आप इसका जो है, अगर आप नहीं करा सकते तो हम सेंट्रल एजेंसी से कराते हैं। 2003 में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा भी हम सक्षम नहीं है, हम नहीं करा सकते। तो देखिए, अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला एग्जीक्यूट नहीं आज तक हो पाया, तो उसमें कमी कहीं ना कहीं तो है। आज भी मैंने जो आपको बेंच बताया, वो बेंच भी इसीलिए गठित किया गया है ताकि जल्दी से जल्दी इसका कुछ निष्कर्ष निकले, फैसला निकले। लेकिन बहुत अजीब सा रवैया रहा है पंजाब की आज सरकार का, क्योंकि हम देखिए आज की बात करेंगे, इतिहास मैंने बता दिया, आज की करंट सिचुएशन के ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। हम इतिहास में चले जाएं, जो हुआ वो फैक्ट्स मैं बता चुका हूँ। आज पंजाब की सरकार बार बार ये कहती है हमारे हम बूंद नहीं देंगे, हमें टुक्का नहीं है, हरियाणा तरसता रहे प्यासा हो जाए, बल्कि पानी पंजाब का, ये जो पानी पंजाब का नहीं है, मैंने तो बता दिया पानी पंजाब का नहीं, कहां से आ रहा है वो भी बता दिया, ये पानी राजस्थान जाएगा। आज दिल्ली एनसीआर में इतनी कंस्ट्रक्शन है, दिल्ली एनसीआर में पानी नहीं है। दक्षिण हरियाणा का मैं आपको बात बताऊं आयुष जी, 35 लाख एकड़ ठीक के है आसपास पंजेटा की जी, कुल भूमि मिलाकर के सूखी आप पड़ी ये है। कह रहे हैं कि पंजाब को जो पानी है वो उसका रास्ता तो निकालना पड़ेगा और देना पड़ेगा। ठीक है, मैं भी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं निवान जी, उनसे ही समझ लेता हूं। निवान जी, आप लोग तो हरियाणा के अंदर कह रहे हैं कि भाई इस बार आप लोग अब यहां हरियाणा के हक और उसके हुकूक की लड़ाई लड़ेंगे। भाई एसवाईएल का पानी तो पहले दीजिए, पंजाब में आपकी सरकार है इसलिए गेंद अब आपके पाले में पहुंच गई। क्या है इसका जवाब निवान जी? चलिए, अच्छा, निवान जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। प्रवीण जी जवाब दें। जी आयुष भाई, जी आ रही है, आ रही है। हाँ निवान जी शायद ठीक है, मेरे साथ कनेक्ट हो गया। मैं निवान जी का एक कमेंट ले लेता हूं। निवान जी, चलिए ले लीजिए। अब आप लोग पानी अगर एसवाईएल का देंगे नहीं तो भाई हरियाणा की जनता कैसे भरोसा करेगी आप लोग के ऊपर? निवान जी, आयुष जी, नहीं जा रही है आवाज आयुष जी। चलिए निवान जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। प्रवीण जी, हाँ जी, देखिए आयुष भाई, ऐसा है, पहली बात तो ये है कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि मैंने राजनीति घुसाई, देखिए राजनीति तो जो गीता भुक्कल जी की आपने बाइट सुनाई थी, राजनीति तो उन्होंने करनी शुरू की। जब गीता भुक्कल राजनीति कर रही हैं, और वो भी वो पार्टी के नेता राजनीति कर रही हैं जिन्होंने हरियाणा के साथ खिलवाड़ किया, इस विषय पे तो स्पष्ट तौर पे खिलवाड़ किया। फिर प्रवक्ता यहाँ पे आके क्या अजीब सा झूठ बोलने लगे। जब 2002 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया था, 2004 में पंजाब विधानसभा में जल समझौते जब रद्द हुए हैं, स्वाभाविक है जब कोई भी विधानसभा में कानून बनता है उसमें साइन होते हैं गवर्नर साहब के, लेकिन अंतरराज्यीय विषय है तो माननीय राष्ट्रपति के, तो वो नेचुरली पंजाब विधानसभा से वो कहां जाना था? राष्ट्रपति महोदय के पास। अब राष्ट्रपति महोदय को ये जानना था कि पंजाब विधानसभा ने जो ये काम किया है जल समझौते रद्द करने का, ये ठीक है या गलत है, तो उसके लिए उन्होंने संवैधानिक पीठ से सलाह मांगी, तो वो भी वहां पे किसने भेजा? राष्ट्रपति महोदय ने। अब हुड्डा साहब को करना तो ये चाहिए था कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाते, वहां निवेदन करते कि आप एक संवैधानिक पीठ का फटाफट गठन कर दीजिए, और राष्ट्रपति महोदय ने जो सलाह मांगी है वो सलाह उनको तुरंत दीजिए जिससे कि हमें हमारा पानी मिल सके। हुड्डा साहब ने 10 साल इसमें कदम नहीं उठाया, एक कदम आगे नहीं बढ़े। ये काम किसने किया? मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, जब 2014 में सत्ता में आए, तभी 2015 में पीठ का गठन हुआ, 2016 नवंबर में हमारे हक में संवैधानिक पीठ का निर्णय आया। तो ये तो है फैक्ट्स
झूठ आप कुछ भी बोले। अब दूसरी बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है, वो कहते हैं साहब हुड्डा साहब ने कहा था सर्वदलीय बैठक बुलाओ, सरकार ने बुलाई नहीं। इनको यही जानकारी नहीं है कि बाकायदा सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। सर्वदलीय बैठक बुला के केंद्रीय जल संसाधन मंत्री से मिले, केंद्रीय गृह मंत्री तत्कालीन राजनाथ सिंह जी से मिले। ये सब काम हरियाणा सरकार ने किए। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया तो उसकी एग्जीक्यूशन बड़ी महत्वपूर्ण होती है, और सुप्रीम कोर्ट का एक सिस्टम होता है अपने किसी भी निर्णय को एग्जीक्यूट करवाने। तो हरियाणा सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन किया पेटिशन डाल के कि आपने जो हमारे हक की तस्दीक की है, आप उसका एग्जीक्यूशन करवाइए। जो आपने नहर निर्माण की बात कही है, उस नहर निर्माण को कैसे हो, इसके ऊपर अपनी डायरेक्शन दीजिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फिर 2020 में भी ये कहा था कि या तो दोनों पक्ष बैठ के आपस में तय कर लें, वरना हमें कोई निर्णय देना पड़ेगा। और हम ये मान के चल रहे हैं, क्योंकि जो हठधर्मिता पंजाब सरकार ने अपना रखी है इस विषय में, वो 3 बार बैठक हो चुकी है। पंजाब सरकार अपनी हठधर्मिता पे अड़ी हुई है। और ये स्थिति तब है, देखिए, एक तरफ तो वो भ्रम पैदा करते हैं कि पंजाब के पास पानी नहीं है, पंजाब पानी नहीं दे सकता। दूसरी तरफ जो सतलुज रावी का पानी पाकिस्तान को जाता है, वो केवल इस वजह से जाता है कि बारिशों में जब पानी की प्रवीण जी, मेरे साथ निवान जी कनेक्ट हो गए। एक बार मैं उनका पक्ष पहले जानता हूं, क्योंकि ये जो पानी है और आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो उधर से एक रिएक्शन आने पहले। निवान जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? नहर बन जाएगी। ठीक है, एक सेकंड प्रवीण जी, मैं आऊंगा। एक अभी निवान जी आप सुन पा रहे हैं? जी निवान जी, भाई एसवाईएल का पानी अगर हरियाणा को नहीं देंगे तो हरियाणा के अंदर आप कैसे जनता को कन्विंस करेंगे? आप तो कह रहे हैं कि अब इस बार तो अब चुनाव में भी आप लोग ताल ठोक रहे हैं, ये एसवाईएल का मुद्दा कैसे सुलझेगा? देखिए सर, एसवाईएल एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, और एसवाईएल एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पर सिर्फ आज तक राजनीति हुई है। अभी हम सारे सीनियर हमारे प्रवक्ता बता रहे थे, पूरी डिटेल में समझाया इन्होंने, जनता के लिए इनफ इंफॉर्मेशन दी कि जिससे जनता को ये समझ आ जाए कि एक्चुअल में ये मुद्दा क्या है। इनेलो के हमारे जो प्रवक्ता उन्होंने भी बहुत अच्छे से समझाया, बीजेपी के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता, सबने डिटेल्स दे दी, टेक्निकलिटीज। एक चीज क्लियर है कि टेक्निकलिटीज जानने के बावजूद भी इनमें से किसी पार्टी के पास भी इसके लिए कोई एक्शन प्लान नहीं है और इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इस मुद्दे का केवल राजनीतिक प्रयोग ज्यादा होता है। ये हमारा आम आदमी पार्टी का ये मानना है कि ये एक बेहद जरूरी और ये जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, पानी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हरियाणा के हिस्से का पानी हरियाणा को 100% मिलना चाहिए, ये हमारा मानना है। और ये हमारा ही नहीं, ये हमारी पूरी पार्टी का मानना है। अगर आपने मान साहब के और अभी हमारे दूसरे आपकी पार्टी का मानना है तो भगवंत मान तो कह रहे हैं मान साहब पानी नहीं है, पानी दे कहां से? सर मैं उसी भगवंत मान, हम मेरी जहां तक जानकारी हो तो आम आदमी पार्टी की सरकार चला रहे हैं। देखिए, अगर आप मुझे कंप्लीट करने दीजिए, आप काउंटर कीजिएगा, मैं जवाब दूंगा, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। आप मान साहब की बात कर रहे हैं, अगर आपने बीजेपी पंजाब और बीजेपी और कांग्रेस पंजाब के अगर बयान सुने हो तो आप अपने चैनल पर चला भी नहीं सकते एसवाईएल को लेके। बीजेपी और इनके सहयोगी अकाली दल तो यहां तक बोलते हैं कि एक बूंद भी अगर हरियाणा को दिया तो खूनों की नदियां बह जाएंगी। ये बयान है बीजेपी का वहां पर। हम ऐसे बयान नहीं देते। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, हरियाणा के हक का पानी हरियाणा को मिलना चाहिए। पानी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तो बड़ी साधारण सी बात है भाई, मान साहब को कह दो नहर बनवा दें। सर मेरे को प्लीज बोलने दीजिए, मुझे पता है कि मैं निवेदन कर रहा हूँ, मुझे पता है मुझे पता है आपसे नहीं होगा, मुझे पता है आपसे नहीं होगा, तो बात खत्म हो जाएगी वहीं पे। नहीं ठीक है, लेकिन निवान जी एक चीज मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने भी इस बात को कहा कि भाई उनके पास सोल्यूशन है, लेकिन प्रधानमंत्री को मिलकर के वो बताएंगे। प्रधानमंत्री चाय पर बुला ले तो फिर बता दें वो सोल्यूशन क्या है। भाई दे दीजिए ना कम से कम हरियाणा को, अगर आप पक्ष में हैं। पानी की बहुत कमी है हरियाणा में, पानी का स्तर बहुत नीचे चला गया। लोग आज बीजेपी को सर हरियाणा के लोगों ने बीजेपी को इसलिए वोट नहीं दिया था कि वो एक दिन मान साहब से पानी मांगेंगे। हरियाणा के लोगों ने बीजेपी को इसलिए लड़ रहे हैं। अब आपके हाथ में आप बोलने दीजिए। एक सेकंड प्रवीण जी, एक सेकंड पहले निवान जी थोड़ा समझ लेते हैं। नहीं, लेकिन हरियाणा के लोग भाई पंजाब में जिसकी सरकार है उसी से तो कहेंगे ना पानी दीजिए। कांग्रेस की सरकार होती तो कांग्रेस से कहते कि हमको पानी दीजिए, कह ही रहे थे। इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, अब आपकी सरकार है तो आपसे पानी मांगेंगे भाई, और किससे मांगे पानी? इससे बढ़िया सोल्यूशन क्या होगा? मैं आपसे सोल्यूशन की बात करना चाहता हूं, मैं चिल्ला नहीं सकता हूं। आप मेरे को 2 मिनट देंगे तो मैं बोलूंगा। मैं भाई हम तो निवेदन कर रहे हैं, हम चिल्ला नहीं रहे हैं, हम कह रहे हैं। ठीक है प्रवीण जी, एक सेकंड पहले निवान जी के पास क्या सोल्यूशन है उसको जरा सुन लेते हैं। एक मिनट जरा सुनते हैं निवान जी। 1 मिनट आप ध्यान से सुनिए। सोल्यूशन ये है कि हरियाणा के लोगों ने आपको आज तक इसलिए वोट नहीं दिया था कि सारी विफलताओं का ठीकर आप पंजाब पर फोड़ दें, कि सारा बीजेपी डबल इंजन की सरकार ये बोलते हैं, ये डबल इंजन की सरकार बोलते हैं। इनका स्टेट में भी फेलियर है, इनका सेंटर में भी फेलियर है। ना बीजेपी के पास इसका सोल्यूशन है, ना कांग्रेस के पास इसका सोल्यूशन है।
सोल्यूशन हम देंगे आपको। हरियाणा का लाल केजरीवाल सोल्यूशन निकालेगा इसका मुद्दा, इस मुद्दे का आप मेरे से आज लिखवा और वो सोल्यूशन कैसे निकलेगा निवान जी? पहले हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार होगी तब सोल्यूशन निकलेगा, और केंद्र में जब आम आददमी पार्टी की सरकार होगी तब निकलेगा। सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल की राजनीति दिलाएगी। मैं आपको इस चीज की क्लैरिटी दे रहा हूँ। आपने इस मीटिंग्स के मिनट्स पढ़े हैं जो अभी मीटिंग हुई है पंजाब हरियाणा जिसमें नॉर्थ इंडिया की मीटिंग हुई है, क्या आपने मिनट्स पढ़े? माननीय होम मिनिस्टर का क्या स्टेटमेंट आपने ये पढ़ा है? सर, माननीय होम मिनिस्टर का ये स्टेटमेंट है कि दोनों राज्य सकारात्मक तौर पे आप आपस में चर्चा करें। आज इनको 20 साल हो गए हैं, आज तक ये सकारात्मक चर्चा पे पहुंचे हैं, इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। ये ऐसी सरकार है जो रात को 8 बजे नोटबंदी करती है। नहीं, आपके पास सोल्यूशन क्या है? आप तो ये बता रहे हैं ना कि इनके पास सोल्यूशन नहीं, कांग्रेस के पास सोल्यूशन नहीं, किसी के पास नहीं, आपके पास सोल्यूशन क्या है तो बताइए ना, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। एक बार ये बीजेपी वाले बोल दें कि हमारे पास सोल्यूशन नहीं है, मैं सोल्यूशन बताता हूँ। अच्छा, जब वो बोलेंगे तब आप बताएंगे, उसके पहले नहीं बताएंगे? यही चिंता है आपको बस खाली हरियाणा की जनता की? आप एक बार अरे जनता की अगर चिंता इतनी करते हैं तो पानी कैसे आएगा वो बताएं। चैलेंज कर रहा हूं, मैं तो आपको चैलेंज कर रहा हूं, आप बोलिए कि हमारे पास। निवान जी, हरियाणा की जनता बहुत समझदार है, वो समझ रही है आपका इंटेंशन और आप क्या कह रहे हैं। ठीक है प्रवीण जी, इसका सोल्यूशन केवल और केवल ठीक है, नहीं ठीक है, वो सोल्यूशन आप रखिएगा, वो जनता भी पूछेगी कि वो सोल्यूशन जरा बता दें हमें। देखिए आयुष भाई, आपने एक बात तो समझ ली कि बीजेपी के बयान चलाइए, पंजाब बीजेपी, ठीक है, एक सेकंड, पंजाब कांग्रेस के बयान चलाइए, सोल्यूशन दे दो भाई। वो बयान चलाने वाले कि किस तरह से ये बोलो वहां पे जनता को भड़काते हैं एसवाईएल को लेकर। चुप कराइए। नहीं ठीक है निवान जी, वो दो तरह के बयान तो हर तरफ है ना। आप कह रहे हैं कि नहीं हरियाणा को हक का पानी मिलना चाहिए, आपके मुख्यमंत्री जो वहां बैठे हैं वो कहते हैं हमारे पास पानी एक बूंद नहीं देंगे। आपके भी दो तरह के बयान है, जैसे उनके दो तरह के बयान है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ अलग यहाँ पे कर रहे हैं, जो सब बयान दे रहे हैं वैसा ही आप भी बयान दे रहे हैं। कोई सोल्यूशन आपके पास भी नहीं है, और होता तो आप बता देते। आप ये रिकॉर्ड करके रख लीजिए, सबसे बड़ी जनता को हरियाणा के हक का पानी दिलवाएंगे। नहीं ठीक है, आप भी वैसे ही कह रहे हैं जैसे सब कह रहे हैं कि हक का पानी मिलना चाहिए, और वहां कह रहे हैं हम नहीं। तो आप में और उनमें कोई अंतर नहीं है। आप ये मत कहिए कि आप उनसे कुछ अलग हैं, आप भी वैसे ही हैं जैसे यहाँ पर सब लोग बयानबाजी कर रहे हैं। प्रवीण जी ठीक है, प्रवीण जी हमसे सोल्यूशन बताइए। नहीं ठीक है, सोल्यूशन होता तो आप अभी रख देते, आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। 10 सेकंड का काउंटर है जी। आयुष भाई देखिए, सबसे सोल्यूशन हमारे पास है। अरे नहीं है भाई, मान लीजिए नहीं है आपके हरियाणा के पास जी, है ही नहीं, सोल्यूशन नहीं है आपके पास। होता तो आप रख देते, आपके पास सोल्यूशन नहीं है, आपके पास सिर्फ बातें हो और आप बातें बनाएं। प्रवीण जी आयुष भाई देखिए ऐसा है, कोई बात नहीं, आप इनसे पूछिए सोल्यूशन है इनके पास। अरे बता रहे हैं ना सोल्यूशन भाई। देखिए नहर का पानी तो आप नहर के जरिए आएगा। आप बोल दीजिए ना, मेरे पास सोल्यूशन नहीं है तो मैं बताऊंगा सोल्यूशन। नहीं वो तो कह रहे हैं उनके पास है सोल्यूशन, उनके पास वैसे ही सोल्यूशन है जैसे आपके पास है। अभी मैं सुन रहा हूँ सोल्यूशन बता रहे हैं। 20 साल हो गए। देखिए ऐसा है, हम तो सोल्यूशन क्यों नहीं अरे भाई क्या, अरे रुक जाओ बच्चे, हो गया बार बार। हम तो सोल्यूशन बता रहे हैं, पानी तो नहर के जरिए ही आएगा। तो हाथ जोड़ के बहुत सीनियर है सर, मैं तो सोल्यूशन बता रहा हूं आपसे। अरे बता आप बहुत सीनियर है सर, सोल्यूशन दीजिए। बार रिपीट करते रहोगे तो अगर आपके पास सोल्यूशन है तो अरे तो भाई सोल्यूशन सुनना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी ना सोल्यूशन दीजिए रिपीटेशन मोड पे बोलते रहेंगे। सुनिए पहले उधर क्या है सोल्यूशन, सुनिए थोड़ा सा, बस 10 सेकंड धैर्य रख के सुन लीजिए, 10 सेकंड धैर्य रखिए। प्रवीण जी सोल्यूशन बताइए। बच्चा भी जानता है, अगर एक जगह से पानी दूसरी जगह लेके जाना है तो स्वाभाविक है उसके लिए नहर बनानी पड़ेगी। बिना नहर के पानी कैसे आएगा, ये तो आम आदमी पार्टी वाले चमत्कार कर सकते हैं। लेकिन हमारा केवल ये कहना है कि जब बारिश होती है पंजाब में पानी बहुतायत में, एक तरफ तो आप कहते हैं जी कंडी क्षेत्र में हमारी जमीन जो है सेम की वजह से खराब होगी, तो सेम की वजह से खराब होती है। अरे सोल्यूशन पे चर्चा कर रहे हैं। अरे बच्चे नहर का निर्माण बता तो दिया कि नहर का निर्माण करके सोल्यूशन पे बताइए आप, सोल्यूशन क्या है? डायरेक्ट पॉइंट बताइए। अरे क्या कर रहे हैं भाई कि नहर का निर्माण करके ही लाएंगे, माननीय सुप्रीम कोर्ट की। अरे भाई अरे नहीं निवान जी, लेकिन आप बता नहीं पाए बात सोल्यूशन क्या। उन्होंने तो बताया पहले नहर तो बनाइए, नहर तो बनाइए, नहर तो बना नहीं रहे आप। क्या हम सरकार में आप नहर तो बनाइए, आप नहर बनाइए, आप तो नहर बनाने से भी इनकार कर रहे हैं। क्या सोल्यूशन देंगे आप? आयुष भाई अरे इनको एक मिनट चुकी है आयुष भाई, ये वैसे ही समय खराब कर रहे हैं। इनके पास कहने को कुछ नहीं है, समय मत खराब कीजिए भाई हमारा। मेरे पास 10 सेकंड। अरे आयुष भाई ये समय खराब कर रहे हैं, इनके पास कुछ कहने को नहीं है। अरे 10 सेकंड रुक जाओ भाई, आप रुक जाओ। आप देखिए ऐसा है 2020 में मार्च के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, अरे यार चुप हो जा यार, दे देंगे 10 सेकंड भाई, तू 20 लेना लेकिन चुप तो हो जा।
देखिए मार्च 2020 के अंदर माननीय सर सुप्रीम आप कोर्ट ने चलिए, आप मुझे अरे यार personally बीच में ऐसे हो गया मुझे यार। अटैक कर अरे लीजिए, आप बता दो, solution चलिए बताइए। ठीक है, अब मुझे लगता है ये जो सोल्यूशन है वो प्रदेश की जनता ही तय करेगी कि किसके पास सही मायने में है। बहुत शुक्रिया आप लोग का समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो एसवाईएल एक बार फिर से आप उसी तरह से देख रहे हैं, जहां था वहीं पर है, लेकिन अब ये पानी हरियाणा में आएगा कैसे, ये देखना और समझना होगा, और ये फैसला जनता ही करेगी। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।